अभी बड़े वाले मंदिर के अंदर आ चुके हैं हम। ये राइट मतलब जा रहे हैं, अभी नहीं गए। बहुत ही बड़ा वाला एरिया है ये। ये रहा मंदिर। नजदीक आ जाइए। कारण ये है कि हमारे पास बाइक नहीं है, आप सुना करेगा हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले आप सबका स्वागत है नया मंदिर में। एक अनोखा अद्भुत मंदिर है जो कि 500 वर्ष पहले भगवान श्री नित्यानंद ने भविष्यवाणी किए थे। उन्होंने कहा था कि एक खाने हरिवे को अद्भुत मंदिर विकास गौरांग नित्य सेवा हरिवे प्रकाश। यहाँ पर अद्भुत मंदिर बनेगा और गौरांग महाप्रभु का नित्य सेवा संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार होगा। ये 500 वर्ष पहले ये नवद्वीप धाम महात्म्य में लिखा हुआ है, पहले से बोला गया था। उसी बातें को ध्यान देते हुए श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो विश्वकर्म के संस्थापक आचार्य 1971 में यहाँ एक केवल राइस मिल था, कुछ नहीं था। बारिश में पानी भर जाता था और 3 एकड़ जमीन खरीदी किया 1972 में। वो भजन कुटी बनाया जमीन गेट में। उसके बाद में लोटस बिल्डिंग बनाया और उसके बाद में लॉन बिल्डिंग का चक्र भवन का निर्माण किया। और उसके बाद में उसी 1972 में इस मंदिर का भूमि पूजा किया और रिक्वेस्ट किया अपने शिष्यों को कि हमें एक महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की उसको पूरा करने का अद्भुत मंदिर बनाना है। इसी बातें को ध्यान देते हुए शिष्य लोग ने प्रयास करते रहे। अंत में 2009 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और 2022 में उसको ओपनिंग होना था, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ी सी कार्य में देरी हो चुकी है, इसलिए 2023 में उसकी ओपनिंग होगा। 3.5 एकड़ एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मंदिर की ऊंचाई 350 फीट, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा डोम कहा जाता है इसको। जो 3 गम्बुज आपने बाहर देखा, केंद्र में 1 गम्बुज है, पूर्व दिशा में 1 है और पश्चिम दिशा में 1 है और 8 छोटे छोटे उप गम्बुज छोटे छोटे शब्दों से हैं। तो हम लोग मंदिर के पीछे की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये 5 फ्लोर है। 5 फ्लोर को पुजारी फ्लोर बोलते हैं, जिसमें भगवान के रसोई घर, भोग भंडार, वस्त्र अलंकार इत्यादि यहाँ होगा। जो मुख्य मंदिर है वो 2nd फ्लोर में है। यहाँ पर जैसे यहाँ किचन है, आप जा सकते हैं, किचन के माध्यम से जाकर हम लोग पहुँचाने चलेंगे। आइए, ये देखिए फेस्टिवल किचन है, उत्सव पाकशाला। जब फेस्टिवल होगा 1000 आइटम बनता है, भगवान के लिए भोग लगता है, तो इसलिए आइए आइए ये भी किचन है और ये भी किचन है। मिट्टी, हाँ मिट्टी के लिए, हाँ सब मिठाई बनेगा सब। आपने वहाँ देखा विशेष करके वो जनरल किचन है। यहाँ भी किचन कंटिन्यूस होता है। सबसे उसके बगल में लेफ्ट साइड पहले एक रूम है किचन, उसमें लिखा है मधुरम पाकशाला। तो मधुरम मतलब स्वीट होता है। तो स्वीट में क्या है, जैसे केक है और कुछ बेकिंग डिपार्टमेंट होगा। ये भी मधुरम पाकशाला, लेकिन यहाँ पर केवल मिल्क आइटम। सुबह भगवान को भोग लगता है, रसगुल्ला, रसमलाई, बा संदेश, खीर जो हो लगता है, ये सब यहाँ बनेगा। मिल्क प्रोडक्ट, ये भी किचन है। आइए, ये यहाँ पर जो पैसेज आप देख रहे हैं, ये 2 डोम का डिवाइडेशन जगह है। ईस्टर्न साइड जो है नृसिंहदेव का डोम है, ऊपर हम देखूंगा इसका नीचे भगवान की ड्रेस बनाने का सारी स्थान है। बड़े बड़े हॉल बना गया है, जहाँ भगवान की जो कपड़ा पहनते हम देखते हैं, वो कपड़े जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो भक्त लोग उनका वर्कशॉप है। और लेफ्ट साइड में जो 2 बड़े बड़े हॉल हैं, जहाँ भगवान की एम्ब्रॉयडरी होने के बाद में जो भगवान वस्त्र पहनते हैं, वो वस्त्र वहाँ रखने के लिए वस्त्र भंडार है। आप हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, अंदर जाना है, यहाँ नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कितनी बड़ी हॉल है, यहाँ सब भगवान के वस्त्र रखने के लिए। और इधर ये साइड में वस्त्र निर्माण कक्ष हैं। ये वस्त्र
भंडार है यहाँ रखने के लिए। ये पुजारियों का कॉन्फ्रेंस हॉल है, जो पुजारी डिपार्टमेंट है इसमें लगभग 100 पुजारी होंगे, उनका कभी मीटिंग होगा तो ये उनका कॉन्फ्रेंस हॉल है, सभागृह है। आइए सॉरी बैक डोर से अब हम लोग फ्रंट डोर में पहुंच चुके हैं। ये जो बहुत बड़ा हॉल देख रहे हैं, जैसे मंदिर में आप देखते हैं वहाँ बुक्स वगैरह सेल करने के लिए काउंटर है, बुक्स है, मूर्ति है, जपमाला जपथली है ना, तो बुक्स हैं, गिफ्ट, इसको कहते हैं गिफ्ट स्टॉल, बुक स्टॉल, गिफ्ट स्टॉल, प्रसादम स्टॉल। क्योंकि फ्रंट से पब्लिक आएगा तो वो लोग इजीली अप्रोच करके अपना सामान जो है लेना चाहिए ले सकते हैं। आइए, और उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है ये जो लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरी हॉल में भी। वो आप कोई प्रवेश करेगा तो लाइट ऑन होगा और निकाल के चली जाएगा तो ऑटोमेटिक, कोई स्विच नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, सेंसर लगा दिया। आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए। आप देख रहे हैं एक साइड से आप लोग आ रहे हैं, उसी तरह के अपोजिट में भी सीढ़ी हैं, यानी पब्लिक एक साइड से प्रवेश करेगा और एक साइड से प्रस्थान करेगा, एंट्री एंड एग्जिट, तो उसमें तकलीफ नहीं होगा। सामने 700 मीटर, मोर देन हाफ किलोमीटर, 700 मीटर विशाल गार्डन का डेवलप होगा। सामने 3 घड़ी होगा, उसके ऊपर बाहर दूर से जाएंगे देखेंगे, एक तो जिसको हम क्लॉक टावर कहते हैं, मंदिर में एंटर करते हैं देखेंगे क्या क्या टाइम है, और 2 कैलेंडर होगा, उसमें एक होता है सूर्य के ऊपर, एक चंद्रमा के ऊपर। सूर्य के ऊपर क्या होगा, जो हम कहते हैं जनवरी फरवरी 1 सेकंड है। दूसरा में हम आएगा चंद्र के अनुसार, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र इत्यादि। तो इस तरह की 2-3 कैलेंडर होगा। इसको हम लोग कहते हैं, राइट साइड में आप देखेंगे 2 विशाल मूर्ति है, सादा कपड़ा में ढका हुआ है, वो जय और विजय हैं, जय विजय, क्योंकि भगवान के द्वारपाल है। आइए, यहाँ 2 हाथी रखा गया है, यहाँ पर 2 हाथी रखेंगे, वहाँ भी इसको हस्ती द्वार कहते हैं, दक्षिण द्वार को हस्ती द्वार बोलते हैं, तो 2-4 हाथी रहेंगे यहाँ। ये देखिए मेन टेम्पल है, आ जाइए नजदीक, आ जाइए, इधर भी आ सकते हैं। हाँ, इधर भी आ सकते, थोड़ा फैल जाए तो नजदीक आने से इधर भी आ सकते हैं। आ जाइए। ये देखिए मेन टेम्पल हॉल है, अंदर काम चल रहा है ऊपर, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते हैं। सामने 3 अल्टर हैं, जो भी भगवान का विग्रह वहाँ पूजा कर रहे हैं, आप दर्शन किए, कोई विग्रह यहाँ आने वाले हैं। बीच में 5 मूर्ति, जो पंचतत्व कहते हैं, वहाँ 5 मूर्ति है, पंचतत्व है, वो बीच में आएंगे। और राइट साइड में राधा माधव अष्टसखी होगा, और लेफ्ट साइड में नया अल्टर आएगा, नया मूर्ति आएंगे, उसमें प्रभुपाद जी हैं, उनकी गुरुदेव जो चैतन्य महाप्रभु जो शिष्य लोग रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के बाद में जो शिष्य वैष्णव साधु हुए हैं, वृंदावन में थे कि अन्य जगह में थे, उनकी उसको कहते हैं गुरु परंपरा साधुओं की, वो वहाँ रहेगा। बीच में पंचतत्व और तीसरे में राधा माधव अष्टसखी, वहाँ पर नृसिंहदेव होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ, इस मंदिर को हम कहते हैं TOVP,
टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। सेंटर से ऊपर में केंद्र से एक सैंडिलियर होगा, सैंडिलियर झुम्मर। तो सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन दर्शन होगा, वैकुंठ लोक, सदाशिव लोक, फिर ब्रह्म लोक, धीरे धीरे आएगा नीचे भूलोक, यानी भू, भुवा, स्व, जन, तप, महा, सत्य, 7 लोग हो गया। उसके ऊपर फिर वैकुंठ, फिर गोलोक वृंदावन। प्रभुपाद जी चाहते थे कि लोगों को कोई सृष्टि के बारे में ज्ञान नहीं है। आज की भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में किसको पूछे सृष्टि कैसे हुआ, वो कहते हैं, आप जानते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी है, कुछ ऐसा नहीं है जो जानते हैं, वो अपने ऐसा सोच रहे हैं। फिर बाद में वो कहते हैं डार्विन थ्योरी कि हम लोग सब बंदर से पैदा हुए हैं। क्या कहते हैं आप, सही बोलते गलत है? ये सही है ना? मतलब आप बंदर की बच्चा है? नहीं पिछले जन्म में था। पिछले जन्म बंदर था। ये कितना दुर्भाग्य है। मैं इनको पूछ के आप सबको बताना चाहता हूँ। बताइए, आज भी लाखों बंदर हैं। कोई बंदर मनुष्य हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? फिर डार्विन का तथ्य भूल है। तो डायरेक्ट, मैं तो वही तो कह रहा हूँ आपको। दूसरी बातें हैं, हम तो विदेशी लोग इसको ग्रहण कर लिए, ठीक है। हम तो भारतीय लोग हैं, पूजा पाठ शादी में बैठते हैं शादी करने के लिए। वो पूछता है क्या गोत्र है, हम कहते भरद्वाज गोत्र, कश्यप गोत्र, ये गोत्र, वो गोत्र, नागस्य गोत्र कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? उसी मुनि ऋषियों के हम वंशज है। उस मुनि ऋषि की वंशज जो बंदर कहाँ से आ गया बीच में? आप वो कहेगा कि नहीं सिमिलैरिटी है। अब काली गाय भैंस में सिमिलैरिटी है, तो काली गाय से भैंस पैदा हुआ क्या? अब चाइनीज जापानी देखने में समान है, तो कहेंगे चाइनीज के बच्चे जापानी, ये जापानी के बच्चे चाइनीज है, तो मानेंगे वो? मेरी बात समझे ना? तो ये उसने कहा ऐसा। लेकिन हम वेद शास्त्र नहीं पढ़ते, हम मॉडर्न साइंस को पढ़ते हैं जो विदेश से आया हुआ है। वो जानते नहीं वेद शास्त्र में क्या लिखा है, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी साइंस को लड़ाते हैं। लेकिन जो सत्य नहीं है, थियोरी मतलब क्या है? सत्य नहीं है, ये उनका थियोरी है, ये उनका कहना है, उनका ये मत है। उसने देखा सिमिलैरिटी, मैं तो कहूँगा मैं देखा काली गाय और भैंस में सिमिलर देखा, मैंने कहा काली गाय से भैंस पैदा हो गया, तो आप कैसे मना कर देंगे? तो ये माध्यम से संपूर्ण विश्व को लोग आज बताना चाहते हैं, गीता भागवत में वेद में जो लिखा है किस तरह सृष्टि हुई है। सृष्टि से भगवान की नाभि कमल से, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए हैं, ब्रह्मा जी से मुनि ऋषि हुए हैं, मुनि ऋषियों से फिर हमारी जगत की संख्या बढ़ते गई है और आज तक चली आ रहा है, जो हम गोत्र कहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ऊपर में आप देखिए चारों तरफ में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के माध्यम से व्यक्ति ऊपर जाता है, झंडा व पताका का परिवर्तन करता है। ठीक है, ये अंदर में ये सेंट्रल डोम है, उधर एक डोम रहेगा, उधर एक डोम है। जो राइट साइड वाला डोम है और नृसिंह देव का मंदिर है। अब हम लोग धीरे धीरे वहीं चलते हैं, आपको हम बताएंगे। हरे कृष्णा। ये वियतनाम का है, ये वेरी स्पेशल मार्बल है, देखने में प्योर व्हाइट है, साथ साथ में गर्मी में गर्म नहीं होता है। नॉर्मली भारतवर्ष में जो मार्बल होता है गर्मी में गर्म हो जाता है, लेकिन ये गर्म नहीं होता है, ठंडा ऐसा रहता है। और एक पिंक कलर का जो स्टोन देख रहे हैं ऊपर में विंडो का डिजाइन बना हुआ, झरों का काम, ये राजस्थान की धौलपुरी सैंडस्टोन कहते हैं। और ये जो ब्राउन वाला मार्बल यहाँ देख रहे हैं, ये फ्रांस से आया हुआ, ये फ्रांस का है। महाराज के तो यहाँ पर भगवान श्री नृसिंह देव की स्थापना होगा। जो भी नृसिंह देव वहाँ पूजा कर रहे हैं यहीं होगा। हम सभी जानते हैं भगवान नृसिंह देव जो हैं भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लिए थे। उनके पिता हिरण्यकशिपु राक्षस था, पुत्र को कष्ट दिया और उसने कहा कि तुम्हें हमने बहुत भिन्न प्रकार कष्ट दिया, आपको मृत्यु नहीं होता है, क्या है आपके अंदर शक्ति? उसने कहा कि मेरे अंदर में जो बैठे हैं आपके अंदर में वही बैठे हैं परमात्मा के रूप में। उसने कहा कि सर्वत्र हैं, सभी जगह में हैं। उन्होंने कहा कि आप पिलर में हैं, खंबा में हैं? उन्होंने कहा हाँ खंबा के अंदर है। तो उसने खंबा को तोड़ा तो भगवान नृसिंह देव वहाँ से प्रकट हुए। तो वो नृसिंह देव की विग्रह यहाँ स्थापन होगा। ऊपर में कलश आएगा, फर्स्ट फ्लोर में भगवान नृसिंह देव की लीलाओं की झांकियाँ होगा। ओ भाई, ओए प्रभु, उन्होंने बुलाइए, ये कंस्ट्रक्शन साइड कुछ कहीं हो जाएगा तो हमको रिस्क होता, प्लीज सॉरी। हाँ, फर्स्ट फ्लोर में नृसिंह देव का एग्जीबिशन होगा। सेकेंड फ्लोर में जो 8 पिलर दिख रहे हैं, ग्रेनाइट और मार्बल का काम हो रहा है, प्रत्येक पिलर के ऊपर एक एक मूर्ति रहेगा।
शिव, ब्रह्मा, इंद्र, मनु महाराज, गरुड़, लक्ष्मी, नंदा, सुनंदा, हम सभी जानते हैं। यहाँ आपकी कृष्णनगर के पास में एक नृसिंहपल्ली है, उसके बगल में एक गांव है देवपल्ली, मेरे पता नहीं, पता है आपको? नहीं। उसके आगे बगल वाला गांव है देवपल्ली। क्यों देवपल्ली कहते हैं कि देवादेवी लोग वहीं आके भगवान नृसिंह ने प्रार्थना किए थे। तो इस तरह के यहाँ सीनरी किया जा रहा है कि भगवान नृसिंह जब प्रकट हुए थे, देवादेवी भी भयभीत हो रहे थे, तो उसकी तरह के यहाँ सीनरी क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, आप पीछे मुड़ के देखिए कहाँ है टेम्पल हॉल, उधर सीमा, वहाँ से लेकर पीछे इधर तक दिया। इतनी बड़ी विशाल मंदिर है जहाँ 10,000 भक्त एक साथ में खड़ा होकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ऊपर में सेंट्रल एसी का जो सिस्टम दिया गया है, रेड कलर का जो पाइपलाइन देख रहे हैं वाटर और गैस की है, जो फायर फाइट के लिए होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कोई मन में प्रश्न है, शंका है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। ओके, आइए। कैमरा में नहीं दिखाई देगा। ये वाला पत्थर गर्म नहीं होता, वियतनाम से आया हुआ है। ये राजस्थान से आया हुआ पत्थर है। गर्मी में भी ये वाला सफ़ेद वाला पत्थर गर्म नहीं होता। इधर सब फॉरेनर्स लोग कीर्तन कर रहे हैं इधर, ये रहा देखो। मतलब हमारे हिंदू धर्म का जो कीर्तन होता है वही कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राम। गंगा और जमुना का मिलन स्थल है, ये रहा। गंगा के अंदर हम एंटर कर गए। सो गाइस, अभी हम मायापुर से निकल चुके हैं, निकल के अभी जा रहे हैं घर की तरफ। बहुत टायर्ड हो गया हूँ। मेरा सर बैठे हैं, सर का दोस्त, क्या दिखे ताका ये रहा, और पीछे सागर बैठा है। तो फिर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि कैसा हुआ है ये वाला व्लॉग। और इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर देना। तो चलो मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।